बताया है रिटेल में। हाँ, देखो नाना जी और हम लोग तो बहुत पुराने समय से इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। मेरे मित्र है मितेश भाई मेहता, बहुत पुराने हैं लोग, और इन्होंने पिछली कंपनी में 29 करोड़ 4.25 साल में कमाया। और हमारे डॉक्टर विक्रांत यादव जी है, ये भी बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है, ये भी हमारे पुराने मित्र हैं। इन्होंने भी काफी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। अगर वैसे देखा जाए तो इंडिया के अंदर कैंडियन कंपनी लाने वाला आदमी ये है इंडिया में, ऐसा है। तो हकीकत में क्या है कि अपने यहाँ 140 करोड़ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत है अपने यहाँ, लेकिन आज भी हम खुद इस इंडस्ट्री को बड़े विजन से नहीं देखते। हमारा खुद का ही नजरिया बहुत छोटा है फिलहाल, तो हम लोगों को बड़ा नजरिया कैसे बता सकते? तो सबसे पहले हमें अपना नजरिया बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। अब इतने साल से हम लोग कंपनी किए, ज्यादा कंपनी नहीं किए, 5-6 कंपनी किया होगा हमने। सब कंपनी में बढ़िया काम किया, और बाकी कंपनियों को हमने दूर से देखा, किसी को नजदीक से देखा। कोई हमारे मित्र है, कुछ गेम भी खेलते थे, गेम में हारे जीते, क्रिप्टो वगैरह सब कुछ देखा। समय के साथ बहुत कुछ बदलते रहा, लेकिन आज भी प्रोडक्ट बेस का अपना दौर है। लेकिन अभी प्रोडक्ट बेस में ऐसा है कि प्रोडक्ट बेस भी है, आप बोलो तो क्रिप्टो जैसा भी है, आप बोलो तो ट्रेडिशनल जैसा भी है, लेकिन देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट प्लान से भी बड़ा प्लान है ये प्लान। तो हम लोग इसको क्या देख रहे हैं कि एक आदमी कौन बनेगा करोड़पति जीतने के लिए पिछले कई सालों से जनरल नॉलेज की स्टडी करता है, और कई बार कॉल करता है करोड़पति में कि काश मेरा कॉल उठा ले और मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए और मैं अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पे बैठूं। लेकिन आपको बता दो मजेदार बात, यहाँ पर आके आप ही अमिताभ बच्चन हो, आप जिसको जोड़ोगे ना वो हॉट सीट पे बैठेगा आपके सामने, आप उसको करोड़पति बनाएंगे। हॉट सीट पे तो आप ही हो, तो हमको अमिताभ बच्चन बनना है या सामने बैठने वाला बनता है? हमको अमिताभ बच्चन बनना है। तो अमिताभ बच्चन बोलता है कौन बनेगा करोड़पति, सबको मालूम है वही बनेगा। लोग बनेगा ना बने, उसका तो कंफर्म है कि नहीं? तो इसमें हमारा भी कंफर्म है, इसीलिए हमने इस प्लान का नाम दिया है सब बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा नहीं, सब बनेगा। लेकिन सब में कौन आता है? जो जुड़ गया वो नहीं, जो जुड़ने के बाद नक्की करता है कि मैं हॉट सीट पर बैठना चाहता हूँ। ड्राइविंग सीट पर बैठना तो पड़ेगा ना, आपको अपनी टीम लीड तो करनी पड़ेगी। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे करना है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, अपने को ढंग से प्रोफाइल बोलना सीख लेना है, प्रोफाइल में क्या क्या बोलना है, बराबर। कंपनी के सीईओ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो कभी भी एक रेस को जीता था कौन है? जोकी। तो आप देखो मार्केट के अंदर आप दौड़ देखो, कौन सी कंपनी में आप सक्सेस हो सकते हैं? तो जो कंपनी का जोकी मार्केट में है। अभी देखो वेस्टिज है तो गौतम वाली मार्केट में से कई कंपनी के ओनर खुद मार्केट में दौड़ते हैं, जोकी चाहिए। तो घोड़ा अच्छा है, घोड़ा अच्छा मीन प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, सब कंपनी, लेकिन उसका लीड करने वाला चाहिए कि नहीं स्ट्रॉन्ग, बराबर ना? तो लीड करने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर एक शेर की टोली को, अगर एक शेर लीड कर रहा है तो ठीक एक ही बिरादरी के लिए, एक शेर की टोली को अगर एक क्या बोलते हैं उसको अपनी लोमड़ी, वो लीड कर रहा है, तो एक गुरुजी के आश्रम में शिष्य ने बताया कि भाई एक शेर की टोली आ रही है। गुरुजी ने पूछा लीड कौन कर? लोमड़ी। तो बोले चिंता मत कर, आराम से बैठ। फिर दूसरी बार क्या हुआ? टोली आ रही है, तो बोले किसकी टोली है? बोले लोमड़ी की टोली। लीड कौन करे? शेर। तो बोले भागो। तो हमारे यहाँ लीड करने वाला शेर है, कौन है वो? डॉक्टर पीके प्रताप। आप मिले कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मिले हो आप लोग? मिले हो कि नहीं हो, लेकिन YouTube पे वीडियो है, आप वीडियो देखिए। हमेशा कंपनी को लीड करने वाले का कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस, उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत, उसका जोश, उसका डेडिकेशन। अभी देखिए इनका डेडिकेशन कितना है कि एक बहुत बड़े लीडर को मितेश भाई ने जोड़ा है, दिल्ली से जोड़ा है, दिल्ली से। अब दिल्ली से जोड़ा है मतलब दिल्ली से हमने उनको, इन्होंने बुलाया, जोड़ा, सब किया। अब दिल्ली किसको जाना पड़ेगा सपोर्ट करने?
इनको या मुझको। लेकिन बड़ा लीडर है प्रताप जी, खुद गए 9 तारीख को। आप 9 तारीख को वहां गए तो इन में और भी लीडर आएंगे 10 तारीख को। तो मैंने प्रताप जी को बोला, प्रताप जी का कल बर्थडे था 10 तारीख। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, मेरा बर्थडे है लेकिन मितेश भाई के लोग आ गए पानीपत वगैरह थे, तो और एक दिन रुकता हूं मैं, इनको मत बताना मेरा बर्थडे। मुझे बोला इनको मत बताना, नहीं तो ये उनको कैंसिल करेंगे ना, दूसरे लोग आ रहे हैं दूसरे दिन के लिए। तो ये है डेडिकेशन। ये कहाँ मिलेगा आपको बताइए। अच्छा, उनका बेटी का बर्थडे था, गुजरात में सेमिनार चल रहा था, बेटी का बर्थडे था, बेटी 11 साल की। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि 2 साल दिन रात काम करके कंपनी को बड़े लेवल पे ले जाना है। अभी देखो एक चीज है, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, जो उनका परफॉर्मेंस है, ऐसा 2 साल वो करते आगे भी करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तब तक उनके डुप्लीकेट बहुत तैयार हो जाएंगे। ये निश्चित बात है, उनके जैसे बोलने वाला, उनके तरीके से हैंडल करने वाला, तो वो चीज तो निश्चित है अपने पास। तो एक हमने देखा, कंपनी देखा, प्रोडक्ट यूनिक है, चलाने वाले को देख लिया। और प्रोडक्ट की बात करें तो इस कंपनी के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। दुनिया का जो बेस्ट प्रोडक्ट कोई एमएलएम में नहीं है वही लाएगा। हमको लोगों की नकल नहीं करनी है, लोग हमारी वाले नकल करें। अब नकल करके इसके जैसा प्रोडक्ट भी कोई लाता है तो नकल ही होता है ना। आज कोई बोलेगा एप्पल फोन या एप्पल जैसा फोन में अंतर है कि नहीं? डेफिनेटली अंतर है। तो मार्केट में अपना जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, वो अल्कोकेर है। आज तक देखो मार्केट के अंदर लोगों ने स्पिरुलिना बेचा, ओमेगा बेचा, गैनोडर्मा बेचा, सब बेचा, लेकिन ये हर चीज का कहीं ना कहीं बेस है कि ये इस पे काम करेगा, ये उस पे करेगा। लेकिन रिसर्च होते होते रिसर्च यहाँ तक पहुंचे कि अपना अल्कोकेर बीमारी की एक्चुअल जड़ कहाँ पर है। हम बोलते सेल्स खराब होने से, घुटने के सेल्स खराब है तो आर्थराइटिस हुआ, पैनक्रियास के खराब हुए तो डायबिटीज हुआ, लेकिन ये सारे सेल्स खराब क्यों होते? तो उसकी जड़ मिल गई एसिड अल्कलाइन का इम्बैलेंस होना। बस 85% बीमारी एसिड से होती है, 15% बीमारी अल्कलाइन से होती है। अपने पास ऐसा प्रोडक्ट है, एसिड ज्यादा है तो भी यही, अल्कलाइन ज्यादा है तो भी यही देना है। ये दोनों को बैलेंस करता है। तो प्रोडक्ट यूनिक है, कल इसकी भी डुप्लीकेशन करेंगे। मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट आया सपोज, लेकिन क्या ऐसा रिजल्ट देगा? नहीं देगा। तो ये तो एक प्रोडक्ट है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट यूनिक है लाइकोप्रास, जिसमें 43 माइक्रोक्लस्टरिंग मॉलिक्यूल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक एप्पल खा रहे हो, तो पूरे एप्पल में से तिनके जितनी चीज जो आपके काम की है, तिनके जितनी चीज जो बॉडी के लिए जरूरत है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। तो ईश्वर ने ऐसी रचना की है कि इस पृथ्वी पे इंसान को बनाया तो इंसान के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे उगा दिए। उसमें से अर्जुन का पेड़ है, वो हार्ट पे काम करेगा, गोखरू है किडनी पे काम करेगा, ब्राह्मी ब्रेन पे काम करेगा, काल में लिवर पे काम करेगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगा इसमें भी, एलोपैथी में भी, आदमी को लिवर की बीमारी होगी तो वैद्य के पास जाएगा, वही उसको काल में देगा लिवर के लिए। हार्ट की डिजीज है तो वैद्य उसको देगा अर्जुना खा, है कि नहीं? यही करेगा ना। तो अभी अच्छा आदमी सारी जड़ी बूटी खाए तो सारे ऑर्गन ठीक रह सकते हैं, लेकिन इतनी जड़ी बूटी खा नहीं सकता आदमी, हर ऑर्गन के लिए अलग अलग खा नहीं सकता। तो जिस तरह एप्पल के अंदर एक तिनके जितनी चीज इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये सारे जड़ी बूटी में उसका मेन एक्सट्रैक्ट, उसको माइक्रो क्लस्टरिंग से अलग निकाल लिया और उसको एक जगह पे लाया। अब एक जगह पे लाके कितना इतना 5 ग्राम लेना है, बस हो गया काम खत्म। वो 5 ग्राम के अंदर से आपको 43 इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं। अब 43 इंग्रेडिएंट मिलने का मतलब क्या हो गया? 5-6 ब्रेन पे काम कर रहे हैं, हार्ट पे काम कर रहे हैं, किडनी पे, लीवर पे, बोन पे, सब कवर हो गया। तो पूरी बॉडी को आयुर्वेद शास्त्र के मुताबिक 43 जड़ी बूटी की जरूरत है। लेकिन सारे खाते बैठेंगे तो इतना हो जाएगा, हम खा तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये 5 ग्राम इजीली ले सकते। तो 2 प्रोडक्ट यूनिक है। उसके अलावा अपने पास अलग अलग बीमारी के हिसाब से 2 तो सबको ही देना है, ये 2 प्रोडक्ट सबको देना है। अभी मेरे को एक फोन आया, गाड़ी में हम लोग रास्ते में थे, कि इसको क्या दूं, बच्चा नहीं हो रहा है क्या दूं? मैंने कहा बच्चा नहीं हो रहा है, जो भी कुछ नहीं हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। अपना काम है, बीमारी नाम की चीज क्या है? एसिड अल्कलाइन का इम्बैलेंस। अपना काम है, कुछ भी हो यही दो देना है। तो पूछो मत कि मैं डायबिटीज वाले को क्या दूं, इसको क्या दूं। क्यों नहीं पूछने का? उसका कारण है कि एलोपैथी में हर बीमारी का दवा अलग, मेडिकल स्टोर में इतनी दवाई क्यों है?
बीमारी के हिसाब से। अगर ब्रेन की बीमारी है तो ब्रेन की अलग अलग बीमारी को अलग दवा है, आपकी आंतड़ी की अलग अलग बीमारी को अलग दवा है, अलग अलग वायरस को अलग अलग दवा है, बराबर। तो हम तो बीमारी पे काम ही नहीं करते, हम बॉडी के बेसिक रूट में जाके बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। तो बीमारी कोई भी अपना 2 प्रोडक्ट तो देना ही देना है। फिर ज्यादा समझ में आया तो हमने लिखा है, देखो बीमारी डायबिटीज का प्रोडक्ट है, ये 2 प्रोडक्ट देता है, डायबिटीज का ऐड कर दो। थायराइड है तो 2 तो देना ही है, बीमार हेल्दी सबको, हेल्दी आदमी को हेल्दी रहने 2 प्रोडक्ट लेना है। और बीमार है तो बीमारी का प्रोडक्ट दिखता है क्या लिस्ट में, कि बीमारी का नाम ही दिया है, थायराइड का प्रोडक्ट दिया है, थायराइड लिखा है, डायबिटीज लिखा है, किडनी लिखा है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल, पाइल्स, जॉइंट का आर्थो, वो देना है आपको, तो फिक्स हो गया। तो इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं, ना नाना को या ऋषभ को या मुझको कौन सी बीमारी में क्या दूं। अपना प्रिंसिपल सिंपल है, बीमारी कोई भी हो 2 प्रोडक्ट फिक्स करने वो तो देनी ही अपने को। तो ये हो गया फिक्स। अभी जिस तरह 2 यूनिक प्रोडक्ट है, ऐसे कंपनी में और यूनिक प्रोडक्ट आएंगे। अभी इसके अलावा कंपनी के पास फिलहाल कॉस्मेटिक किट है, सैनिटरी पैड है, खेतीबाड़ी के प्रोडक्ट है, अभी टूथपेस्ट आ रहा है, टूथपेस्ट अभी आ रहा है, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं वाटरलेस फेस वॉश। आप ऐसे करो, ऐसे लेके लगा लो, आप अपने नैपकिन से पोंछ लो या टिश्यू से पोंछ लो, क्लीन चेहरा, क्लीन मतलब एकदम क्लीन होता है। तो ऐसे यूनिक प्रोडक्ट बहुत सारे लाए। तो इस तरह ये तो हो गया। अभी बात करते हैं प्लान की। अभी प्लान को अपने को बताने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान का बताने का तरीका बहुत, आप अच्छी तरह बताएंगे तो पहला स्टेप रिटेल, स्पॉन्सर, मैचिंग बोनस यानी बाइनरी और सिंगल लेग इनकम। इसके बाद जो हम बताते सब बनेगा, तो इसको बहुत फोकस करके बताना। 14 स्टेप वही मेन है। अभी मान लो एक एग्जांपल लेते कि आप काम शुरू करते, बाइनरी इनकम आएगी, स्पॉन्सर तो एक बार कहानी खत्म हो जाती है आपके जितने लगा दिए। रेगुलर इनकम क्या आएगी आपको, बाइनरी आएगी और सिंगल लेग इनकम आएगी। ये इनकम बहुत बड़ी है, क्योंकि बाइनरी इनकम जो है वो 2.5 लाख की इनकम है वीकली, बड़ी है ये। अगर आपके नीचे एक आदमी 2.5 लाख कमा रहा है तो उसका 10% आएगा, उसके नीचे कमा रहा है तो 10, ये सब इनकम बड़ी है। लेकिन हमें काम करना है वो 14 लेवल वो घर पे लेके जाने के लिए। मान लो आप अपने घर खर्चे में ज्यादा इनकम आई तो आप डेवलपमेंट में भी खर्चा किया, आप अपने पॉकेट से ऑफर लगा के भी काम कर सकते लोगों को। देखो मैंने एक काम किया था पहले, तो मैं क्या करता था, एक आदमी ऐसा था उसको इंडिविजुअल ऑफर देता था। वो क्या बोलता है कि मेरे को फ्रिज चाहिए, मैंने कहा डन। वो मेरे को पूछता था कितना काम करना पड़ेगा, तो मैं उसको मेरा काम बढ़ाने के लिए उसको ऑफर देता था। तो आप नाना से मत मानना, बता देता हूँ, ये आपको आगे करना है। तो मैं उसको देता था, फिर बोलता लैपटॉप चाहिए, मैंने चलो वो खुद बोला कितना काम करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, चलो भाई डन, बराबर। तो इस तरह ये आगे का तरीका है। अभी समझो कोई अच्छा काम करता है, 4 इंडिया अपने तरफ से एक प्रोडक्ट दो, क्योंकि आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि आपका वो 14 रैंक कैसे आगे जाए, आपका टारगेट वो होना चाहिए। तो ये कमाई में से अगर आप प्रोडक्ट भी देते हैं, मान लो आपका ट्रायल लगा हुआ है, आप इधर खरीदी करो, इधर खरीदी करो, ये कोड तो आगे जा रहा है रेस में, और इधर खरीदी की और प्रोडक्ट नीचे वाले को ऑफर करते कि भाई तू इतनी एंट्री लाया तो तेरे को ये वाला एक प्रोडक्ट मैं देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको धंधा दे रहा है, तो वो इनकम तो देगा ही, रनिंग मैचिंग इनकम सब, लेकिन वो आपको ले जाएगा रैंकिंग में आगे। तो 14 रैंक क्रॉस कर लो तो 14 रैंक का पैसा भी बच गया सारा खर्चा करके, तो भी बस हो गया जिंदगी में। और हम कहते हैं क्या, जिंदगी में रफ्तार बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड। अब देखो स्पीड का मतलब मैं बता दूं, हम लोग अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं बता रहा हूँ बात। अब ये मितेश भाई 64 ईयर के, 64 साल के, क्या जरूरत है काम करने की, 29 करोड़ कमा के बैठे, बराबर। लेकिन आज भी ये महीने में 2 ही दिन घर पे जाते हैं। अभी मेरा 10 दिन का ट्रिप था, लास्ट ट्रिप 4 दिन का था, उसके थोड़े दिन पहले 10 दिन का ट्रिप था, 24x10। उसके पहले 8 दिन का ट्रिप था। अभी मैं 2-3 दिन इधर हूँ, यहाँ से सीधा गुजरात जाऊंगा,
तो अभी मेरा ट्रिप कितने दिन चलेगा? 7 दिन का ट्रिप चलेगा। तो हमने क्या किया है, अभी काम करने का तरीका भी होता है। तो हमने क्या डिसाइड किया, हम एक रूट पकड़ा है। हम एकदम स्ट्रेट रूट पकड़ते हैं, मुंबई टू अहमदाबाद हमको सीधा लगता है, मुंबई टू अहमदाबाद। वैसे मैं अपने लेवल पे पूरे इंडिया में काम करता हूँ लेकिन मुंबई टू अहमदाबाद का 2 फायदा है। अभी हम लोग बाइक कार जा रहे हैं, बाइक कार इसलिए जा रहे हैं कि हम लोग वापी भी जाएंगे, बीच में जरूरत पड़ी तो, और ऐसे करते करते अहमदाबाद पहुंचते पहुंचते 10-15 स्पॉट है जहां जरूरत पड़ी वहां हम लोग जा सकते हैं। लेकिन एक समय के बाद ये वो मुकाम आएगा कि अहमदाबाद में 200-500 लोगों की मीटिंग होगी। अभी हो चुकी मीटिंग, लास्ट टाइम अभी सूरत में मीटिंग हुई 125 लोगों की, अभी अहमदाबाद में भी। तो उसके बाद हमको जरूरत नहीं है उतने लेवल पे। तो तब क्या है, फ्लाइट से अहमदाबाद सुबह गए, मीटिंग लिया, रात की फ्लाइट से आगे वापस। क्यों? तब समय कीमती हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है मुझे एक दिन छोड़ के दिल्ली जाना पड़े, दूसरी फ्लाइट से मुझे जाना पड़े, केरला जाना पड़े। तो वो लेवल पे जाने के लिए अब दूसरी जगह हम नहीं काम कर रहे। अभी हमारा काम शुरू हुआ मुंबई टू अहमदाबाद, और अभी दिल्ली अंबाला साइड काम शुरू हो गया। धीरे धीरे यूपी में शुरू करेंगे। तो अभी आप सोचोगे कि मैं पुणे में पैदा हुआ हूँ तो मैं कोल्हापुर कैसे जाऊँ, तो ये सब नहीं चलेगा। देखो ऐसा है, बड़ा आदमी बनना है तो काम करना पड़ेगा। अभी ऐसे ही पुणे का एक आदमी चलेगा यूपी काम करने के लिए। अब देखो क्या है कि यहाँ वाले का खाना और यूपी वाले के खाने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो उसको खाना ही नहीं जमे, वो रोज चावल ही खा रहा है, चावल ही खा रहा है। क्या कर रहा है? रोज चावल खा रहा है। अब जब वो रोज चावल खा रहा है तो एक होटल में चावल खाते खाते तो चावल के अंदर आ गया पत्थर। पत्थर को मराठी में क्या बोलते हैं? खड़ा। तो उसने वेटर को बुलाया, फिर बोला मालिक को बुलाओ, मालिक को बुलाओ। मराठी में मालिक बोलते हैं, मालिक को, मालिक को बुलाओ, मालिक को बुलाओ। तो मालिक आ गया, मालिक आया और मालिक को बोला चावल में क्यों खड़ा है? बोला मैं तो बाहर खड़ा हूं। तो ऐसे टेंशन नहीं रहेगा कहीं जाने का काम करने के लिए। तो ऐसा मैनेजमेंट हो सकती है। हाँ कॉफी तो ओके ना सबके लिए। हाँ ओके। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि शब्दों की मारामारी में मत पड़ो। हो सकता है उधर जाके मराठी शब्द वाले सामने वाले समझ लेगा, क्योंकि जिंदगी में आप जो बोलते हो आप जरूरी शुद्ध हिंदी बोलो, प्रैक्टिस नहीं, नो प्रॉब्लम। आपका भाव समझ लेगा, उसको समझ में आ जाएगी कहानी। तो आप लिमिट बना के चलोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आपको लंबी सोच के साथ माइंड को इस लेवल पे सेट करना है कि मुझे बड़ा काम करना है। अब बड़ा काम करने के लिए सबसे बड़ा लेसन मैं बताता हूँ, जितने वीडियो, रोज एक वीडियो सुनने का। चैनल के ऊपर सब वीडियो है। एक मेरा वीडियो बहुत बड़ा वीडियो है, एक छोटा वीडियो यही का, यही बोर्ड का है, वो भी प्रताप जी का वीडियो है, प्रताप जी का प्लान लिखा हुआ वीडियो है। ये 4-5 वीडियो को जितनी बार देखोगे आप, उतनी बार आप पक्के हो जाओ, विश्वास बढ़ेगा आपका। मैं कमा सकता हूँ, मैं कमा सकता हूँ, मैं कमा सकता हूँ, विश्वास बढ़ेगा कि नहीं? तो इस इंडस्ट्री में ऐसा मत सोचो आप नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। पढ़ा लिखा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इससे पहले कंपनी में हमारे साथ एक आदमी था, वो स्टेज पे से बोलते थे 10वीं फेल 3 बेड़ा। कॉन्फिडेंस था स्टेज पे बोलने का, और वो आदमी करोड़ों रुपया कमाया। तो इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं, डिग्री की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। ज्ञान मतलब वही 4 वीडियो का रट्टा मारना दिमाग में, बस रिपीट रिपीट। रट्टा इतने तक मारने का, जिसके पहले कंपनी में एक आदमी था, वो क्या करता था, मेरा पहले हर बुधवार को दादर में लेक्चर होता था। हम कड़ी बंद कर देते थे, 7:25 कड़ी बंद, फिर अंदर नहीं आएगा कोई, बाहर नहीं जाएगा कोई। तो वो क्या करता था, वो हमेशा अंदर बैठता था। लीडर लोग की क्या आदत रहती है, जो ऑफलाइन मीटिंग ले रहा है, कोई बाहर घूमते फोन पे टाइम पास। ये कभी नहीं होना चाहिए। कोई भी मीटिंग हो, आपको अंदर बैठ के 100% सुनना है, भले आपको सब आता है। हम तो होते आते हैं तो चलो आप खड़े हो जाओ, हम उतर जाते स्टेज से। हम तो यही बोलते हैं आप उतर जाओ, हम साइड में बैठ जाते हैं। वो क्या करता था, हर बुधवार को रिकॉर्ड कर लिया। डेली मॉर्निंग रूटीन है, चाय लेके बैठेगा, बहुत झंझट नहीं, आराम से बैठेगा, आराम कुर्सी पे सुनेगा। कब तक सुनेगा? नेक्स्ट वीक तक सुनेगा। नेक्स्ट वीक को फिर रिकॉर्ड करेगा, नेक्स्ट वीक तक रोज सुबह सुनेगा।
अभी आप सोचते होंगे एक ही पीपीटी में मैं हर बुधवार को बोलता हूँ, तो हर बुधवार को क्यों रिकॉर्ड करता है? तो नाना जी को बताया, ऋषभ को बताया कि मेरी हर बुधवार की स्पीच अलग है, पीपीटी वही है, मेन चीज वही है, डायलॉग बदल जाते हैं, टेक्निकें बदल जाती है, कब कहां से शुरू होता है। तो अभी इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि सामने वाले की साइकोलॉजी को पकड़ना है। साइकोलॉजी को पकड़ना बहुत जरूरी है। एक आदमी को मिलोगे, ऐसे ही बात बात में पूछो, आजकल बहुत बीमारी हो गई, सब बेमुद्दा जिसको देखो उसको बोल रहे, हाँ यार मेरी चाची को इसको क्यों होता है बीमारी, इसको पूछो, उसको क्यों होता है बीमारी, बोलेगा खान पान गलत है, ये है वो है, सब बोलेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आदमी कभी बीमार नहीं गिरे? उसको ही पूछने का, बोला नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर इसको धीरे धीरे शुरू करो कि हमने ट्रेनिंग लेना शुरू की है, लेना हम सीख रहे हैं, और फिर आप अपना शुरू करो। कोई प्रोडक्ट लाओ मत बीच में, अभी बेस बन गया, छोड़ दो, फिर मिलो। धीरे धीरे आपको कैसे लाना आपके ऊपर है। हम तो हर तरीके से ले आते लोग, हम बोलते साम दाम नड्डे बैठे नहीं दिया जाए, छोड़ने का नहीं किसको। तो सामने वाले को समझो, उसको बीमार है तो उसकी बीमारी को समझो, उसको पैसा नहीं दो, पैसे को लेके फोकस करो, इज्जत चाहिए तो इज्जत को लेके, या सामने वाले की साइकोलॉजी को समझो। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप जब साइकोलॉजी सामने वाले की समझते हो और आपका बताने का कॉन्फिडेंस, ये दो चीज के कॉम्बिनेशन से डील कंप्लीट होती है। आपका कॉन्फिडेंस चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जैसा वीडियो में सुना ऐसा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सामने वाले को नहीं मालूम वीडियो में उतना परफेक्ट हाई लेवल पे आप जितना बताओगे उसके लिए तो उतना ही हाई लेवल है ना, यस और नो। इसलिए मैं कहता हूँ कभी कभी मैंने अपने दिल को यूं ही समझाया है, जो बात मुझको समझ में नहीं आई और आपको समझाया है। ये चीज होती है, कॉन्फिडेंस चाहिए आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मेरे को तो नॉलेज है, मेडिकल फील्ड से हो, लेकिन आप वो कॉन्फिडेंस से रखो, भले आपको नहीं पता, कॉन्फिडेंसली बात करो। लेकिन कभी भी गलत बात करो, दो बात कॉन्फिडेंस है, नहीं मालूम है तो कोई बात उसको बोलता हमको नहीं मालूम, सीख रहे आगे बताएगा, लेकिन गलत आंसर मत दो, ये बहुत जरूरी है। और वो आप रट्टा मार लोगे ना, मैं आपको तो दुनिया का कोई डॉक्टर आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है। आप इतना परफेक्टली बोलोगे ना, डॉक्टर पूछेगा आपको आपकी डिग्री क्या है, 101%। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, हर बुधवार को सुनता था, अब वो खड़ा रह जाए ना बोलने के लिए तो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा, बोलते डॉक्टर जयेश पटेल और उसको बुला लो, तो नया आदमी बोलेगा हाँ यार यही डॉक्टर है। उस लेवल का उसका बोलने का टोन, स्टेज कंट्रोल, डायलॉग सुपर अल्टीमेट। तो सोचो किस हद तक उसने हैंडल किया उस सिचुएशन को। तो मैं कहता हूँ आप रोज वो सुनो, रोज सुनो और रोज सुनो और रोज बताना शुरू करो। आप देखो आप क्या चीज नहीं बताए, आपको तो पता आपने क्या नहीं बताया, सामने वाले की कहानी अलग है। फिर सुनो, फिर सुनो, फिर सुनो, ऐसा रेगुलर सुनो। तो उससे क्या होगा, आपकी खाली एक चीज पे मास्टरी चाहिए, प्रोडक्ट बताना, एक चाहिए प्लान पे मास्टरी, एक चाहिए अपने सीईओ के बारे में बताने की मास्टरी, और एक कंपनी के बारे में। 4 ही पॉइंट है बस। अगर इस पे आपने हुनर हासिल कर लिया तो मैं आपको चैलेंज से बोलता हूँ, आपको कोई पकड़ नहीं सकता। और पूरे दुनिया का सेल्स का साइंस कहता है, 10 को बताया 7 लोग सुनते, तो 3 लोग क्या करते हैं, इज्जत करते हैं आपकी, क्योंकि आप बता रहे तो सुनना तो पड़ेगा। अंदर से मालूम है यार तेल लगा दिया, लेकिन इज्जत करते हैं। 10 को बताओ, 7 सुनते हैं, 5 सोचते हैं, 3 लोग निर्णय लेते। 3 लोग निश्चित है कि 3 लोग डिसीजन पे आएंगे। अगर आप महीने के अंदर 60 लोगों को बताएंगे, महीने में 60 पीपल को बताएंगे, तो 10 में से अगर 3, तो 60 में से कितना हुआ, 18 लोग।
हर महीने हम अगर रोज 2 के हिसाब से प्लान शो करते, महीने में 60 लोगों को बताएं, 18 लोग कंफर्म है। हमें नहीं चाहिए 18 लोग। मैं तो कहता हूं महीने में एक आदमी आप जोड़ो और आपके साथ जो जुड़ा वो एक आदमी जोड़े तो कहां पहुंचेगा गणित। आपको ये मालूम है गणित? देखो ये जनवरी महीना है, बराबर। ये आप जुड़ गए और आपने एक को जोड़ा, एक मैं और एक तुम, कितने हुए? 2। अब फरवरी महीने में आप एक को लाएंगे और ये भी एक को लाएंगे, तो कितने हो गए? हम 2, हमारे 2, 4 हो गए, है कि नहीं? अब ये चारों मिलकर एक एक लाएंगे तो कितने हुए? 8। 8 मिलके नेक्स्ट महीने में एक एक लाएंगे, 16, 32, 64, 128, 128, 256, 512, 1024, 2048 और 4096। ये हो गया 12 महीना। 12 महीने में इतने लोग होते हैं। अब सोच लो, ये 12 महीने का गणित है। अब सवाल क्या है, हमें कितने लोग चाहिए कामयाबी के? सिर्फ 12 लोग। 12 लोग ढूंढने के लिए 12 महीने लगाओ, बस प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। 12 लोग ढूंढने, ज्यादा चाहिए भी नहीं, 12 लोग। लेकिन ये 12 में किसको गिनेंगे? 12 में किसको गिनेंगे? ये 12 लोग कौन हो सकता है? आप 50 लोग लाए, उसमें से 12। ये 12 लोग वो चाहिए जो हर महीने एक लाए। ऐसा हर आदमी को 12 लोग चाहिए आपके नीचे आने वाले। कहां तक? यहां तक। इसका लिए जितने लोग जुड़ते हैं, ये हर वो आदमी है जो हर महीने एक लाने वाला कंफर्म है, बाकी को गिनने का नहीं। आप बोलोगे मैं तो एक लाया, एक लाया। ये इसने क्या किया? ये आर्थराइटिस का पेशेंट है, एक अल्को कर लिया और एक आर्थोस की ले लिया। इसको मत गिनो भाई, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ एक नहीं लाएगा। ये नेक्स्ट मंथ एक लाएगा, नहीं लाएगा। ये नेक्स्ट उसके नेक्स्ट मंथ एक लाएगा, नहीं लाएगा। हमें ढूंढने हैं 12 लोग ऐसे जो हर महीने एक लाने की क्षमता रखते हैं। लोगों को ज्ञान वही दो। तो पहले तो हमको न कि अच्छा, अब आप सोचो कि 30 दिन मेहनत करके क्या मैं एक आदमी नहीं ला सकता? 30 दिन मेहनत करके मान लो 2 लाए तो रिकॉर्ड हो जाएगा। 3 लाए तो हर 10 दिन में मेरा दावा है, हर 10 दिन में हर आदमी एक आदमी को ला सकता है। लेकिन मिनिमम ये तो होना चाहिए। अगर इतना ही कर लिया आपने तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको हकीकत में। अच्छा, अब अपने को क्या है कि 14 लेवल पे जाने के लिए 14 लेवल पे अपने को 89 करोड़ मिलता है, बराबर। 14 लेवल पे जाने के लिए अब हमको 11 लेवल पे अगर मैं चले जाता हूं, 11 लेवल पे चले जाता हूं, 11 लेवल में क्रॉस कर लेता हूं। इस प्रोसेस से चलने पे 11 लेवल, ये प्रोसेस में चलने से 11 लेवल क्रॉस हो जाएगा आपका 2 साल में। लेकिन आप 3 के प्रोसेस में चलोगे ना तो 1 साल में 11 लेवल हो जाएगा क्रॉस। और 11 लेवल क्रॉस होते 8.5 करोड़ से 10 करोड़ आपके पॉकेट में आ जाएगा। 8.5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया आराम से ले सकते हैं। लेकिन हमारी स्पीड चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट है, स्पीड चाहिए। तो हमें क्या देखना पड़ेगा अभी कि मैं किस तरह, तो अभी जनवरी चल रहा है, तो आप देखो ये महीने में आप एक लाए कि नहीं, अब ये महीने में एक लाए कि नहीं, ये देखो ये 10 दिन में एक लाए कि नहीं। 10 दिन तो चले गए पिछले, अगर पिछले 10 दिन में नहीं लाए तो अभी 10 से 20 तारीख का जो दौर है उसमें 2 लोगों को लाओ। अगर उसमें भी 2 नहीं लाए तो आखिरी 10 दिन में जी जान लगाओ, किसको बताना है ढूंढो, भले फिर वो यूजर भी क्यों ना हो, लाओ। लेकिन दिमाग में ये रखना है मेरे पास 12 लोग तो ऐसे चाहिए जो 12 लाने की क्षमता, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब नहीं कि इसको छोड़ दो। आप अपना कमिटमेंट तो पूरा कर रहे हैं, यूजर लाके भी कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं, ऐसे भी कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है टारगेट पे।
तो कैसे भी करके हर महीने 3 लाने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से तो 3 वैसे होने चाहिए जो हर महीने 3 लाने वाले हो, लेकिन नहीं तो वो 3 में ऐसा आदमी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन काम होना चाहिए, कुछ नहीं तो कुछ तो होना चाहिए, है कि नहीं। अब ये सब करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? माइंड सेट होता है। इस इंडस्ट्री के अंदर शायद आप लोगों ने भी बहुत पैसा कमाया हो, या तो आपके पहचान में बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमाया होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, ज्यादातर लोगों के पास। क्यों? बड़ा सवाल है। इसका कारण यह है कि आप रोज पैसा कमा के घर पे लेके जाते हो, बराबर, कबाड़ में रखते हो, कबाड़ में रखते हो, कबाड़ में रखते हो, फिर पैसा इतना था कबाड़ में जगह ही नहीं है, तो रख पाएगी क्या? तो लोगों का कबाड़ छोटा है। वो कबाड़ कहां पर है? आपके दिमाग में। मैं आपको बताता हूं, मैं खुद इतने लोगों को जानता हूं। आपके दिमाग में भी एक कल्पना रहेगी कि मेरे खाते में अगर इतना पैसा रहेगा तो मेरे को मजा आएगा। मान लो कोई सोचता मेरे खाते में 2 लाख रुपया रहे तो बहुत अच्छा, तो 2 लाख हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। जैसे ही 7-8 गुना पैसा हो गया आपकी सोच से ज्यादा, एक बीमारी शुरू होती है, उसका नाम है खुजली। वो इतना खुजाएगा कि वो अपने बैलेंस को 2 लाख के नीचे लाके खड़ा रखेगा। क्यों? उसका कबाड़ छोटा है, उसकी सोच छोटी है। तो हकीकत में यहां से बड़ा बनना पाओ। यहां से बड़ा कैसे बनेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो यहां से बड़ा बनने का पहला प्रिंसिपल है कि सबसे पहले तो 3 प्रिंसिपल पे धंधा आगे जाता है। पहले उस पर मैं बात करता हूँ। पहला प्रिंसिपल क्या है? लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज का मतलब क्या है कि भाई अकेले की पार्टी लेके बैठ जाओ ऐसी गली में जहां पब्लिक कम आती जाती हो, फिर भी कुछ तो बिक ही जाएगा। ये है लॉ ऑफ एवरेज। लाइन ऑफ एक्शन, बिल्कुल एकदम टाई लगाओ, कोट पहनो, शूज पॉलिश होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए, मोबाइल अच्छा, घड़ी अच्छा, दाढ़ी बराबर किया हुआ, पीपीटी बताने आना चाहिए, स्पीकर अच्छे, सब कुछ अच्छे, पैसा आएगा। बड़े दिन पैसा आएगा। तीसरा जो है वो एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आप सोच लो अरे बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा, बहुत लोग आएंगे, नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है ही नहीं जितना आप पढ़ते हो। जितना आपने आज तक पढ़ा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बाकी है ही नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैं इस प्लान को इतना कॉन्फिडेंसली बताऊंगा लोगों को कि आपको लगेगा कि मैं 14 लेवल क्रॉस करने वाला हूं 3 साल में, बराबर। इसी तरह मैं अपने समाज में, अपने दोस्तों में ऐसे बात करूंगा इस काम को लेके कि मैं यहां से 89 करोड़ कमाने वाला हूं। और जब आपके सामने वाले को विश्वास आ गया कि ये 89 करोड़ कमा सकता है, ये 89 करोड़ कमाएगा, तो आप मैक्सिमम लोगों को विश्वास दिला दो कि आप पैसा कमा सकते हैं। वो सोचे कि ये सक्सेस हो सकता है तो आप सक्सेस हो गए। सक्सेस का ये टॉप सीक्रेट है। मैंने अपने जीवन में यही किया है। मैं लोगों को बहुत भरोसा दिलाता हूँ कि मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। उन लोगों को भरोसा है कि मैं बड़ा आदमी बनूं, इसलिए मैं बड़ा बनता हूँ। आप समझो बात को। अभी भी मैं यही कर रहा हूँ, अभी भी मैं यही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप समझे बात को। तो ये भरोसा उनको जरूरी नहीं है जो आपके साथ काम कर रहे हैं। आपके रडार में जितने आते उसके अंदर वो भरोसा पैदा होता है। आपकी स्टाइल वैसी होनी चाहिए। ऐसे हरकत करो। एक दोस्त को कमा रहे हो ना, दोस्त को अच्छे होटल में जाके खिलाओ, कुछ नहीं करने का, खाना खिलाने का बात करने का। भाई मैं तो बड़ा काम कर रहा हूँ यार, करोड़ों का काम बड़ा है, अभी तो ये शुरुआत है। किसी को 5 स्टार में लेके जाओ, खिलाओ, गारंटी से बोलता है एक दिन में जुड़ेगा आपके साथ। क्यों? उसको भरोसा है ये बड़ा आदमी बन सकता है, इसके साथ रहना अच्छा है। तो आपकी हरकत है। तो मैंने एग्जांपल दिया, टेक्निक बहुत है ऐसे काम करने की। हमारे विक्रांत भाई हमारी पुरानी मित्रता है, इन्होंने शुरू से देखा है मेरे को। मितेश भाई हम बहुत पुराने हैं जमाने से साथ में, इन्होंने भी देखा, इन्होंने भी पैसा कमाया, इन्होंने भी कहा, हमने भी कमाया पैसा, क्योंकि बहुत वेल सेट आदमी।
तो कहने का मतलब कि आपको बड़ा बनना है ना, तो खाली नेटवर्क नहीं बड़ा बनाता है, आपको बड़ा आपके लोग बनाते हैं। आज से वो हरकत करो, आप अपने पहले घर पे जाके बीवी को भरोसा दिला, मेरा हस्बैंड कुछ तो करने वाला नहीं तो होता क्या वाला नेटवर्किंग में, ये नहीं तैयार हुए खाना पीना टिफिन भी, अब ये निकला, अब ये कौन सा पार्ट तो क्या मालूम। तो ये भरोसा है, क्या भरोसा है, अब ये निकला कौन सा पार्ट तोड़ के आएगा, क्या भरोसा है, नहीं कमाएगा ये भरोसा आपके घर में पहले, फिर आपके दोस्त क्या ये मार्केटिंग कर रहे, ये क्या करेगा, इतने साल से ऐसे ही बैग लेके घूम रहा है, ये क्या है, भरोसा है सर। क्या भरोसा है, ये नहीं कमा सकता है। सारे लोगों को क्या भरोसा है, ये नहीं कमा सकता है। तो वही हो रहा है ना फिर, इस भरोसे को टर्न करो, ये सबसे बड़ा सीक्रेट बताया मैंने तो। इससे बड़ा कोई जादू नहीं है। ये जादू का एक मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने एक कंपनी को छोड़ा, इनको बताया, उस कंपनी मेरी 7 से 9 लाख इनकम थी, और मैंने कंपनी पकड़ा, उस कंपनी का एक सिंगल आदमी मेरे साथ नहीं है, सिंगल आदमी नहीं है मेरे साथ। मैं बोला नहीं, मेरे को करना है, क्योंकि मेरे को उस कंपनी में 3 करोड़ दिख रहे थे, मेरे को करना है। हमने शुरू किया, लोग आते हैं घर पे बैठकर, बॉम्बे के आरएनबी के टॉप 4 लीडर मेरे घर पे आते जुड़े, जिसको मैं जिंदगी में कभी नहीं जानता था। क्यों? मैंने लोगों को भरोसा दिलाया कि अब जो कंपनी में करने जा रहा हूं उसमें पर मंथ 3 करोड़ कमाऊंगा। और उस कंपनी में मैं 1.25 साल बाद एंटर हुआ, और हाईएस्ट अंदर नहीं बना। फर्स्ट रैंक, जो हाईएस्ट रैंक थी, कोई नहीं अचीव किया, मैंने की अचीव। मैं यहाँ पे भी बोलता हूँ, ये 14 रैंक सबसे पहले अचीव मैं ही करूंगा। ये भरोसा आप लोग को भी रखना है तो सर वो बढ़ा दे। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये ईगो की बात नहीं है, एक प्रोसेस को हमने समझा अपने जीवन में प्रैक्टिकल। ये पढ़ी हुई बात नहीं बता रहा हूँ मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया है। और दूसरी चीज, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, इस दुनिया के अंदर न्यूटन का लॉ जो है, एक एप्पल ऊपर डाला नीचे आता है, न्यूटन ने ढूंढा नहीं है, पहले भी होता था, उसने समझा है कि ऐसा एक सिद्धांत है। बराबर, एक न्यूटन का लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बराबर, एक बॉल को जोर में फेंकेंगे दीवार पे, उतनी ही फोर्स से वापिस आता है। तो जीवन में जो भी कर्म करेंगे ना, वो वापिस आना है। इस दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई आप पुण्य ज्यादा कर रहे हो, पाप कम कर रहे हो तो आपको पाप भोगना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। हर कर्म को आपको इसी जन्म में यही भोगना पड़ेगा, यही भोगना पड़ेगा, क्योंकि एक चित्रगुप्त हिसाब लिख रहा है। कहाँ लिख रहा है पता है? हमारे डीएनए के अंदर लिख रहा है वो। अभी देखो, हम बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट कहाँ काम करता है, एसिड अल्कलाइन पे। एसिड अल्कलाइन से क्या होता है कि हमारे सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका फंक्शन ठीक रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए है और आरएनए होता है। व्हाट इज डीएनए? डीएनए मतलब आपके जीवन की एक पूरी फिल्म। जैसे आप एक मूवी देखने गए, कोई भी, वो स्टोरी चलती है, तो आपके जीवन की मूवी यानी डीएनए। आरएनए का मतलब एक प्लेयर है, वो मूवी चालू हो गई, प्लेयर में चालू हो गई, अब उस मूवी में गाना भी आएगा। कभी कभी गाना हमको अच्छा नहीं लगता है तो हम घर पे क्या करते हैं, रिमोट ऐप में भगा देते फॉरवर्ड। तो ये खराब गाना क्या है, आर्थराइटिस, कैंसर, डायबिटीज, ये सब गाना है। तो हमारे पास अल्को के नाम का रिमोट है, पहले से ही लोगे तो बीमारी आने वाली होगी तो भी चली जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, एक अगर 20 साल का आदमी अल्को के खा रहा है 20 साल तक और 50 साल तक उसको कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ नहीं होने वाला था। हो सकता है वो हार्ट अटैक से बच गया, हो सकता है वो डायबिटीज से बच गया, हाई बीपी से बच गया, किडनी से बच गया। ये तो पता ही नहीं ना किस चीज से बच गए। मान लो आज आपने लेना शुरू किया,
पता नहीं ना क्या चीज आने वाली आपकी टल गई, क्योंकि ये डायरेक्ट डीएनए में काम करता है। तो इसीलिए ये जो साइंस हम समझते वैसा नहीं है। तो इसको आप कंपनी प्रोडक्ट एक जगह है, साइकोलॉजी एक जगह है, वर्किंग पैटर्न एक जगह है, लर्निंग एक जगह है। आपको टोटली दिन रात इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस प्रोसेस में। तो मैं बात कर रहा था कर्म की भोगने की। तो इसलिए पहली शुरुआत कहां से होनी चाहिए? सबसे पहले देखो क्या है कि आप मेरे को मिलोगे, आप अपना एक्सप्रेशन अच्छा रखोगे। क्यों? क्योंकि आपकी इंप्रेशन मेरे पे अच्छी करनी चाहिए और मैं भी उतना ही अच्छा बिहेव करूंगा। क्योंकि मैं भी थोड़ी चाहूंगा कि मेरे भी इंप्रेशन आपके सामने खराब गिरे। यस और नो? बिल्कुल। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल यहाँ ये उठता है, जितनी फोटो मेरी बाहर अच्छी मैं बनाता हूं, क्या मेरे घर में है? क्वेश्चन मार्क है। क्या बीवी को लगना चाहिए इसके जैसा हस्बैंड नहीं, बेटे को लगना चाहिए इसके जैसा बाप नहीं, पड़ोसी को लगना चाहिए इसके जैसा पड़ोसी नहीं, दोस्त को लगना चाहिए इसके जैसा दोस्त नहीं? ऐसा हम नहीं करते। अब उधर समाज नाम की कोई चीज नहीं होती। समाज का एक सादा डेफिनेशन मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से। समाज में कुछ नहीं होता है। मेरा पहला समाज मेरा घर है, तो मेरी फोटो मेरे घर में अच्छी होनी चाहिए। मेरा दूसरा समाज पड़ोसी है, तीसरा समाज मेरी बिल्डिंग है, चौथा समाज मेरा एरिया है, पांचवा समाज मेरा दोस्त है, रिलेटिव है। इसके अलावा आप जानते नहीं ना किसको। तो आप जितने लोगों को जानते वही समाज है। उसमें आपकी फोटो अच्छी रहे और हर आदमी ऐसा करे तो एक अद्भुत दुनिया बन सकती है कि नहीं? हम तो नेटवर्किंग में यही करते हैं ना। आप बताइए ये एजुकेशन कहाँ मिलता है? अगर आप नेटवर्किंग नहीं करते तो ये एजुकेशन मिलता? डेफिनेटली नहीं मिलता है। तो सबसे यूनिक बात क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर? इस इंडस्ट्री में आके आदमी संस्कारी बनता है, कुछ सीखता है। सीखता है इतने तक कि कैसे बोलना चाहिए, चलना चाहिए, क्या कर्म करने चाहिए, सब चीज सीखता है। सुशिक्षित होता है, जीवन को अच्छी तरह जीता है और जो चीज दूसरों को नहीं मिलती वो हमको इस इंडस्ट्री से मिलती है। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी धुलाई की मशीन है कि आदमी यहाँ घुस जाता है एकदम तो अलग ही बन के बाहर निकलता है सीख के, क्योंकि इतनी सारी चीज सीखने मिलती है उसको कि वो होनहार हो जाता है। तो हमेशा हर चीज का एक्शन एंड रिएक्शन डेफिनेटली होगा। तो इसलिए आज से रूल पहले ये बनाओ कि आपकी फोटो अच्छी बनानी शुरू करो, हर जगह पर, हर जगह पर। दूसरा, आपके शब्द कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिससे सामने वाले को दुख हो। पता है इंसान को सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आता है? किसी की टांग खींचने। मुझे एक बात बताओ, एक आदमी केले के छिलके से फिसल गया तो लोग हंसते हैं, ज्यादातर लोग हंसते हैं। क्यों हंसते रहे? क्यों हंसते? क्योंकि उसको आनंद आ रहा है। मनुष्य की प्रकृति है दूसरे के दुख में आनंद लेना। ये हमें बदलना पड़ेगा, ये हमें बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा कोई काम हम न करें कि जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो। बातें क्यों करते हो ऐसी? ना लोगों की कोई बात करो, ना लोगों को बात करो। लोगों की बात करते हैं, हम दोनों थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं। ये भी मैं भी मिल के तो गलत है। या तो मैं इनकी टांग खींच रहा हूं, मेरी खींच रही है, आपस में हो रहा है, या थर्ड पार्टी को हम खींच रहे हैं। तो ये सब चीज हटा के फोकस काम पे करना। जितना माइंड आपका निर्मल बनेगा, शुद्ध बनेगा, एक फ्लो होगा, रोज कचरा जमा नहीं होगा। आपको पता है कचरा जमा कैसे होता है? साइंस कहता है कि बार बार कोई बहस करे तो उसे दुख होता है, फील होता है। फील होता है कि नहीं होता है? आप घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, आपको फील होगा कि नहीं होगा? होगा। ये जो फील होता है ये शॉक है, शॉक है। ये रिकॉर्ड होता है। कहाँ रिकॉर्ड होता है? नर्वस सिस्टम पे इसकी रिकॉर्डिंग होती है। जब नर्वस सिस्टम पे इसकी रिकॉर्डिंग होती है तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल किसको करता है? मसल्स को। मसल्स को, मसल्स स्पाज़म होता है। आदमी गुस्से में गया तो बॉडी जकड़न होती है, थोड़ा सा सीना हैवी हो जाता है, नेक हैवी हो जाता है। फाइनेंशियल क्राइसिस में कमर हैवी हो जाती है। तो ये सारे शॉक नर्वस सिस्टम पे लगते हैं और धीरे धीरे शॉक का स्टॉक बढ़ता है तो डिप्रेशन आता है और पागलपन भी आता है।
इसलिए होता है कि हमारे छोटे छोटे एक्शन में धीरे धीरे हमको बड़े एक्शन में लेके गए, नेगेटिव बड़े एक्शन और बड़े में, और धीरे धीरे इसका प्रभाव इस तक और तरह होता है कि आदमी एकदम चिड़चिड़ा होता है, हर बात में वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है, हर बात में रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए इंसान ने अपने आप को खुद ही समझाना है। पता है दुनिया में सबसे आगे कौन बढ़ता है? जो खुद के साथ डायलॉग करता है। अब आपस में अंदर चर्चा मशवरा करो आपस में, आप चाहते क्या है? लोग बोलते हैं पैसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? सुबह से उठ के कब सोचा पैसा कमाना है? कभी नहीं। ये कमाना एक ऊपरी हिस्सा है। सीरियसली हम कभी अंदर से नहीं सोचते पैसा कमाना है। हम अंदर से रोज सोचना शुरू करते हैं, मुझे 14 लेवल क्रॉस करना है। सोचो ना, पैसा थोड़ी लगता है सोचने का। सोचोगे वो होगा। अब सोचोगे वो कैसे होता है कि हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक कॉन्शियस माइंड होता है। देखो, कॉन्शियस माइंड बुद्धि के साथ संबंधित है, बुद्धि के साथ हर चीज उसको मालूम पड़ रही है। एक आदमी आंख बंद करके बैठा है मेडिटेशन करने में, ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, किसको पता चल रहा है? बुद्धि को ना, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, एवरीथिंग कॉन्शियस माइंड बुद्धि के साथ संबंध है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का बुद्धि के साथ संबंध नहीं है। तो आपका कोई भी विचार सबकॉन्शियस में गया, वो 101% होकर रहेगा, लेकिन सबकॉन्शियस में जाता कब है? बड़ा सवाल। तो इसका रूल है, ध्यान रखो रूल का। अगर कोई भी चीज को आप बार बार सोचते हो और उस सोचने के वक्त के दौरान, अब देखो मामला क्या है इसमें। आप जब मेरी बात सुन रहे हो, ये मेन ट्रैक है, आप अंदर कुछ और सोच रहे हो, अंदर कुछ और भी सोच रहे हो, अंदर कुछ और भी सोच रहे हो। 4 से 5 ट्रैक अंदर चलते हैं, 4 से 5 ट्रैक चलते हैं आपके अंदर। अगर मेरी बात में इंटरेस्ट कम आएगा तो आपके अंदर वाला ट्रैक भी मेन ट्रैक बन सकता है। ध्यान दो बात पे। तो जब आप कोई चीज को कॉन्शियस माइंड में सोचते हो, उस वक्त सिंगल ट्रैक रहेगा, सिंगल ट्रैक, और कोई विचार नहीं। वो विचार आपके सबकॉन्शियस में चला गया, कब जाएगा पता नहीं। इसलिए बार बार सोचो, कोई तो क्षण ऐसी आएगी। अब सोचो सबकॉन्शियस माइंड में अच्छा गया तो अच्छा होगा, बुरा गया तो बुरा होगा। अच्छा गया तो अच्छा होगा, बुरा गया तो बुरा होगा। तो हम दिन भर अच्छा ज्यादा सोचते हैं, बुरा ज्यादा सोचते हैं। अगर एक आदमी जीवन में फेल है, मैं कहता हूं लिख लो मेरी बात को। सुबह से रात तक में आपने कितना पॉजिटिव सोचा, कितना नेगेटिव सोचा, आपको सरप्राइज होगी। आपका मेजर क्वेश्चन जिंदगी के जितने जड़ने वाले और नेगेटिव ज्यादा था, आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा आपका, उतना आपका सक्सेस रेशियो बढ़ता है। मैंने खूब देखे फेलियर लोगों को, उनकी बातें ही सुनो, पूरी निराशा वाली बातें करते हैं, कोई उसकी पॉजिटिव बात नहीं होती, दिन भर नेगेटिव। अगर रियल में देखो तो वो पूरे नेगेटिव कैरेक्टर ही है, हर किसी से नेगेटिव बात करते होगा, नेगेटिव ही सोचता होगा अंदर आदमी। तो पैसा कमाना है तो पहले पैसे के बारे में सोचो। दूसरी चीज, दिन भर अंदर नेगेटिव बात कम सोचो। अब वो था हमारे बुजुर्ग लोग क्यों कहते थे मंत्र जपो। देखो, मंत्र एक पॉजिटिव सेंटेंस है, संस्कृत में। अब मराठी में बोलो, मराठी में बोलो, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास लगातार पैसा आ रहा है। क्या है? मैं एक दिन पैसे वाला बनूंगा। बनेंगे क्या? कभी नहीं। वो एक दिन जरूरी नहीं इसे हम खाओ, वो एक दिन जरूरी नहीं कि 60 साल की उम्र है, वो जरूरी नहीं 70 साल की, पता नहीं 80 साल की उम्र में भी हो कि भाई बेटे के बेटे ने कमाया, एक दिन आप पैसे वाले हो गए। नहीं, हमें चाहिए कंटिन्यूस। मेरे पास लगातार पैसा आ रहा है। अरे नहीं आ रहा है तो भी बोलो आ रहा है, आएगा। जो आपका कॉन्फिडेंस है वही होगा। तो इसलिए सिर्फ नेटवर्किंग की बहुत सारी चीज से कि कामयाब हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत फहमी है। नेटवर्किंग की कामयाबी के लिए पहले
अपने माइंड को ट्रेनिंग देना, अपनी सोच को ट्रेनिंग देना, अपने विचार को ट्रेनिंग देना, अपने बिहेवियर को ट्रेनिंग देना। बिहेवियर क्या होता है कि सामने वाला जब आपके साथ बात करता है तो आप रिएक्ट कैसे करते हो, वो है बिहेवियर। आपका रिएक्शन इज बिहेवियर। इसी को एटीट्यूड भी कहते हैं। आपका जो रिस्पॉन्स है ना, उसको एटीट्यूड कहते हैं। आपका एटीट्यूड कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। तो एटीट्यूड हमेशा अमीरी वाला होना चाहिए आपका हर जगह। और अमीरी वाला एटीट्यूड बनाने के लिए पैसा आएगा तो 2 पैसा खर्चा करना शुरू करो। उन लोगों के पीछे जो आपको गरीब समझ रहे थे, खास उन लोगों के पीछे जो कभी आपको गरीब समझते थे, उसको दिखाओ एटीट्यूड, जाके उसको पार्टी दो। कभी कोई बहुत गरीब समझ रहा है, उसको जाके दीवार में अच्छी गिफ्ट दे दो जाके। आपको लगता है यार मेरा पैसा ज्यादा, कुछ नहीं ज्यादा है। आप पूरा वाइब्रेशन को चेंज कर दो, वाइब्रेशन को चेंज कर दो। वो सोचना शुरू कर देगा, उसका नजरिया बदल जाएगा उसके प्रति। इसका एग्जांपल मैं हूँ, मैंने अपनी जीवन में सब ऐसे ही उल्टा सुल्टा किया है। ये मैं प्रैक्टिकल से बोलूँ। मैं बहुत अमीर आदमी कभी नहीं था। हम लोग 180 फुट की रूम में रहते थे। पिताजी का बैंक में अकाउंट नहीं था, कैश में सैलरी लेते थे। उस मुकाम से जर्नी करके यहाँ पहुंचा हूँ मैं। अब मेरी जर्नी में मैंने क्या हासिल किया हो तो नाना जी आपको कभी बोल देंगे, मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बोलना, कि मुझे लगेगा मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। लेकिन नाना जी से बोले, नाना जी ने हर चीज़ देखी हुई है, करीब से पता है ऋषभ को, नाना जी को, तो वो बोलेंगे आपको। तो आपको वैसा मुकाम हासिल करना है, ऐसा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ट्रेनिंग के बहुत सारे मॉड्यूल लेके। अब ये तो मैं जनरल बोल रहा हूँ, इनमें पीपीटी के साथ बहुत अलग अलग ट्रेनिंग, ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की भी एक ट्रेनिंग लेता हूँ मैं। माइंड माइंड सेट आने वाले साल में पूरा है ना, माइंड